गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस बुक और वो भी क्लास 4th का और चैप्टर 2 और पेज नंबर 11। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप पेज नंबर 11 खोलिए और हमारा आज का टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ अ टूथ। इट मीन्स कि दांतों की संरचना, दांतों की बनावट। देखिए वो क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। टीथ आर फिक्स इन द सॉफ्ट गम्स ऑफ द जॉ। हमारा दांत जो है वो मुलायम मसूरों के जॉ से जुड़ा होता है, फिक्स होता है। द पार्ट ऑफ द टीथ विच इज आउटसाइड द गम इज नोन एज क्रोन। हमारे दांत का जो बाहरी का हिस्सा होता है, बाहरी मसूरा जो होता है, उसे हम क्रोन बोलते हैं, उसे हम ताज बोलते हैं, हेड बोलते हैं। विच विल द पार्ट विच इज इनसाइड द गम इज नोन एज द रूट। और जो हमारे मसूरे का जो बाहरी भाग होता है उसे हम रूट बोलते हैं। द नेक ऑफ द टूथ इज वेयर द क्रोन मीट्स द रूट। और हमारा क्रोन और रूट एक साथ जाके अंदर की तरफ मीट कर जाता है, मिल जाता है। आपको देखना है तो आप एक मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, अपने मुंह को पूरी अच्छी तरह से ओपन करो, खोल लो और फिर आपको दिखाई दे देगा। द आउटर वाइट पार्ट ऑफ द टूथ इज नोन एज इनेमल। हमारा बाहर का जो वाइट पार्ट, जो दांत का जो हमारा वाइट पार्ट होता है, उसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं। इनेमल मीन्स होता है, क्या होता है, दंत वलक होता है। इट इज़ आल्सो द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हमारे दांत का जो बॉडी होता है उसका सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे कठोर पार्ट होता है। डेंटिन इज द नेक्स्ट लेयर ऑफ आवर टीथ। और हमारा दंत जो होता है वो हमारा दूसरा लेयर होता है हमारे दांतों का। इट इज टॉट बट नॉट एज मच एज द इनेमल। ये क्या होता है, ये भी टॉट होता है, टाइट होता है, हार्ड होता है, लेकिन इनेमल से कम होता है। द पल्प इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। और हमारा जो गुद्दा होता है, पल्प मीन्स होता है गुद्दा, और जो हमारा अंदर का जो गुद्दा होता है, लेयर होता है, द पल्प, जो हमारा अंदर का जो होता है उसे हम पल्प कहते हैं। हमारे दांत के अंदर का जो लेयर होता है इनर मोस्ट, उसे हम पल्प कहते हैं। और इट हैज़ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। उसमें क्या होता है, एक ब्लड वेसल होता है और नर्व्स होता है। नर्व मीन्स होता है पल्स, नस। देखिए, रूट इज द सेंसरी पोर्शन ऑफ द टूथ। हमारा जड़ जो है, दांतों का जो जड़ है, वो सबसे सेंसियर पार्ट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव, सेंसियर होता है। कंटेनिंग द नर्व विच लीड्स टू द ब्रेन। और हमारा जो नर्व जो होता है, हमारा जो नस होता है, वो कहाँ से लीड होता है, कहाँ से कनेक्ट होता है, वो हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से कनेक्ट होता है। द रूट ऑल्सो होल्ड्स द टूथ इन प्लेस इन द जॉ बोन। और हमारा जो रूट जो है, हमारे दांत का जो जड़ है, वो हमारे दांत की जगह को, हमारे दांतों के हड्डियों को, हमारे जॉ बोन को वो क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। और ये देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। देखिए ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर है। देखिए ये कौन सा साइड है, ये नेक है, ये क्रोन है, ये रूट है, ये यहाँ देखिए ये कौन सा भाग का है, इनेमल है। मैंने बोला था ना कि ये वाइट पार्ट टीथ को हम इनेमल बोलते हैं। ये क्या हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स है। और ये क्या है, ये हमारा गम है, ये हमारा मसूरा है। और ये देखो ये हमारा पल्प है, ये, और ये हमारा डेंटिन है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको पिक्चर बहुत क्लियरली दिखाई देता ही होगा और आप इसे समझ भी गए होंगे। और ज़्यादा डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। अब देखो, अब क्या है, केयर ऑफ टीथ। हमें हमेशा अपने दांतों का बहुत केयर करना चाहिए, बहुत देखभाल करना चाहिए। देखिए मेनी टाइप्स ऑफ जर्म्स में लिव इन आवर माउथ। हमारे मुंह के अंदर जो होता है ना, बहुत सारे जर्म्स पाए जाते हैं। जैसे हम खाना भी खाते हैं, हम जैसे ब्रीदिंग भी करते हैं, या फिर कुछ भी, हम मुंह भी खोलते हैं, तो क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जर्म्स
प्रेजेंट हो जाते हैं। देखिए, जर्म्स आर टीनी लिविंग थिंग्स विच कॉज डिजीज। जर्म्स बहुत ही छोटा दिखता है, वो हम उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे जर्म्स की वजह से क्या होता है, हमें बहुत तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश आवर टीथ प्रॉपरली, जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द फूड दैट वी गेट स्टक इन द स्पेस बिटवीन आवर टीथ। देखिए, अगर हम प्रॉपरली अच्छे से अगर हम टाइम टू टाइम ब्रश नहीं करें तो क्या होता है, जर्म्स जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, और क्या करता है वो छोटे छोटे पार्टों में, भागों में क्या होता है, हमारे दांत के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। हमारे दांत के बीचों में जो हम जो फूड खाते हैं, और तो जब हम फूड खाते हैं तो क्या होता है, दांत के बीचों में हमारा फूड कभी फंस जाता है। इसीलिए हमें खाना खाने से पहले और हमें खाना खाने के बाद भी ब्रश करना चाहिए। हमें एवरीडे 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। ओके, तो दिस कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ येलो स्टिकी कोटिंग कॉल्ड प्लेक्यू। देखिए, जब हमारी दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होती है तो आप देखते होंगे कि कभी कभी दांत पे पीलापन छा जाता है, दांत येलो हो जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, हम जो फूड खाते हैं अच्छे से हम मतलब कि दांतों की सफाई नहीं हो पाती है तो वहाँ पे येलो धब्बा लग जाता है, तो उसी को हम प्लेक्यू कहते हैं। दिस जर्म्स देन रीच द नर्व्स थ्रू द डेंटिन एंड पल्प। और क्या होता है, ये जर्म्स हमारे टीथ के नर्व में, नस के द्वारा हमारे गुद्दे और दांतों में प्रेजेंट हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा अच्छे से दांत को साफ रखना चाहिए और हमेशा ब्रश करना चाहिए। दिस कैन लीड टू टूथ डिके, और इसकी वजह से क्या होता है, हमारा दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। दिस कैन कॉज बैड ब्रीथ एंड टूथ कैविटीज। इसकी वजह से हमें क्या होता है, कैविटीज मतलब खोड़ीला, दांत खराब होना, दांत सड़ जाना, और बैड ब्रेथ मतलब जैसे जब हम मुंह खोलते हैं, बोलते हैं तो हमारे मुंह से गंदी बदबू आना, इसे बोलते हैं। द नर्व इन द सॉफ्ट पल्प बिगिन टू पेन, और हमारे मांस के गुद्दों में क्या होता है, हमारे दांत के गुद्दों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू च्यू, और जब दर्द होता है और तो हमें बहुत मुश्किल होता है खाना को खाना। दिस कॉज इनडाइजेशन, और उसकी वजह से क्या होता है, हमें इनडाइजेशन होने लगता है, हमारा जो फूड जो हम खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अ विजिट टू द डेंटिस्ट बिकम नेसेसरी इन सच केसेस, और ऐसे सिचुएशन में हमें तुरंत डेंटिस्ट के पास, दांत के डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। अ डेंटिस्ट इज अ डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर योर टीथ। डेंटिस्ट दांतों के डॉक्टर को बोलते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक्स। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, मुझे लगता है कि आप लोग ये तो समझ ही गए।